सर्दियां शुरू होते ही खांसी, नज़ला, जुकाम, लगता है जैसे हर साल की यही कहानी है। लेकिन क्या वाकई इस सब का कसूरवार मौसम है? चलें, आज सर्दियों की सेहत के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो शायद आपको भी हैरान कर दें। ये डायलॉग तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, अरे मुझे तो सर्दी लगती ही नहीं। और मजे की बात यह है कि अक्सर यही कहने वाले कुछ दिन बाद खांसते हुए और छींकते हुए मौसम को ही बुरा भला कह रहे होते हैं। तो फिर असल सवाल ये है कि क्या हम सर्दी को समझते हैं या बस उससे डरते हैं? क्या ये बीमारियां वाकई सर्दी की वजह से हैं या ये सिर्फ एक वहम है जिसे हमने सच मान लिया है? आइए इस पर से पर्दा हटाते हैं। तो चलें, सबसे पहले इन 4 बड़ी गलतफहमियों को दूर करते हैं जो अक्सर हमारी सेहत और सर्दियों के बीच में आ जाती हैं। सबसे पहली और सबसे आम गलतफहमी, ठंड लगने से बीमारी होती है। सच तो यह है कि बीमारी ठंड से नहीं, वायरस से होती है। होता यह है कि सर्दियों में हम बंद कमरों में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, जिससे वायरस को एक से दूसरे तक फैलने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। दूसरी गलतफहमी, ठंडा पानी पीने से खांसी होती है। असल में अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त मजबूत है ना, तो ठंडा पानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अगर गला पहले से ही हसास है या खराब है तो ठंडक उसे मजीद परेशान कर सकती है, लेकिन बीमारी की असल वजह ठंडा पानी नहीं है। और ये सबसे खतरनाक गलतफहमी है कि खांसी हुई तो फौरन एंटीबायोटिक ले लो। एक बात याद रखें, 90% नज़ला, जुकाम और फ्लू वायरस की वजह से होते हैं और एंटीबायोटिक्स वायरस पर बिल्कुल बेअसर है। इनका गलत इस्तेमाल फायदे के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। चौथी गलतफहमी, खूब सारे कपड़े पहनकर पसीना निकालने से बीमारी निकल जाती है। सच तो यह है कि बीमारी वायरस के खत्म होने से जाती है, पसीने से नहीं। ज्यादा गर्म कपड़ों में लिपटने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कमजोरी और बढ़ती है। तो अगर ठंडा मौसम, ठंडा पानी ये सब असल मुजरिम नहीं है, तो फिर कौन है? सर्दियों में हमारी सेहत का असल दुश्मन कौन है? चलें पता लगाते हैं। असल मुजरिम बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, यानी हमारी अपनी कमजोर कुव्वत मुदाफ़ियत। और इसे कमजोर करने वाले हैं नींद पूरी न करना, धूप की कमी से विटामिन डी का कम होना, बहुत ज्यादा जहनी दबाव लेना और हाँ, सफाई का ख्याल न रखना। हमारे हाथ, मोबाइल फोन और कीबोर्ड जरासीम का घर हो सकते हैं। अच्छा, जब दुश्मन का पता चल गया है तो अब दिफा की तैयारी भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं उन आसान और मुअस्सर घरेलू नुस्खों की जो वाकई काम करते हैं। ये देखें, सेहत कितनी आसान हो सकती है। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध, जो जिस्म की सोजिश कम करता है। दिन में एक बार तुलसी, अदरक और काली मिर्च का कहवा। गले में खराश हो तो नमक वाले पानी से गरारे। नाक बंद हो तो भाप लेना। और सबसे बेहतरीन और मुफ्त की दवा, धूप। रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट की धूप आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए किसी चार्जर से कम नहीं। लेकिन बात यहां तक पहुंचे ही क्यों? कहते हैं ना कि परहेज इलाज से बेहतर है। तो आइए देखते हैं कि बीमारी को अपने करीब आने से पहले ही कैसे रोका जा सकता है। सेहतमंद रहने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना। डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक हरगिज न लें। हर चीज की ज्यादती बुरी है, कहवे की भी। बीमारी में भूखा रहना जिस्म को मजीद कमजोर करता है। और हाँ, रात देर तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपकी नींद का दुश्मन है और नींद की कमी सेहत की दुश्मन। और आखिर में वो सुनहरी उसूल जो बीमारी को दूर रखते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस 7 से 8 घंटे की नींद, साफ सुथरे हाथ, मुनासिब मिकदार में पानी, घर का बना सादा खाना, हल्की फुल्की वर्जिश और कम से कम टेंशन, बस। तो इस सारी बातचीत का खुलासा क्या है? बस ये एक लाइन, बीमारी मौसम की वजह से नहीं, हमारी अपनी आदतों की वजह से आती है। मौसम तो बस एक बहाना बन जाता है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? आदतें बदली जा सकती हैं। मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन हमारी सेहत वो हमारे हाथ में है ना?